प्रेज द लॉर्ड चर्च। मेरा नाम सानिया बड़ाइक है। मैं दार्जिलिंग से हूँ। वैसे तो मेरा जन्म एक क्रिश्चियन परिवार में हुआ था और मैं बचपन से ही चर्च जाती थी। जब मैं बड़ी हो रही थी तो मुझे विश्वास होने लगा कि यीशु मेरा परमेश्वर है और इसीलिए मुझे विश्वास हो गया कि मैं क्रिश्चियन हूँ। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे बपतिस्मा भी मिला। मैं 1 महीने पहले काम करने के लिए गोवा आई थी। मैं सरिता सिस्टर के लिए काम करती हूँ। मैं कॉन्फ्रेंस से 1 दिन पहले आई थी। सरिता सिस्टर और शुक्ला सिस्टर मुझसे उद्धार पाने की बात करती थी। हम हर दिन बैठते और बाइबल के बारे में बात करते थे। मैं बाइबल भी पढ़ती थी और मैं सोचती थी कि मैं उद्धार पाई हूँ। जब भी उन्होंने मुझसे उद्धार पाने के बारे में बात की, मुझे हमेशा विश्वास हुआ कि मैं उद्धार पाई हूँ। जब मैं जन्म से ही क्रिश्चियन थी तो मुझे कैसे उद्धार नहीं पाया जा सकता। मुझ में प्रभु के लिए जीने की इच्छा थी और उद्धार के लिए मेरी समझ यीशु अपने प्रभु के रूप में स्वीकार करने और प्रभु के लिए जीने की इच्छा रखने में थी। कॉन्फ्रेंस के बाद रविवार को पास्टर ने चर्च में सभी नए लोगों से आने और उनसे बात करने के लिए कहा ताकि वह हमें समझ सके। सरिता सिस्टर मुझसे उनसे बात करने के लिए बोल रही थी, लेकिन मैं घबरा गई थी। दरअसल मुझे नहीं पता था कि मुझे उनसे क्या बात करनी है। मुझे लगा कि वह मुझसे सवाल पूछेंगे। पिछले रविवार को मैंने पास्टर से बात करने की सोची, लेकिन मैं डरी हुई थी। जब पास्टर प्रचार कर रहे थे प्रकाशित वाक्य से, उन्होंने हमें बताया कि अगर हम डरपोक हैं तो हम अपने क्रिश्चियन जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मुझे ऐसा लगा जैसे पिछले रविवार का प्रचार सिर्फ मेरे लिए था। इसीलिए मैंने फैसला किया, भले ही मुझे डर लगे, मैं आज जाकर पास्टर से बात करूंगी। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की वह मुझे पत्थर का दिल ना दे बल्कि मुझे नम्र बनाए, ताकि पास्टर मुझसे जो कहे उसे मैं मन से समझ सकूं। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं स्वर्ग जा रही हूँ और मैंने हाँ कहा। लेकिन जब उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि मैं नहीं जानती थी। और फिर पास्टर ने मेरे साथ फिर से सुसमाचार समझाया। जब पास्टर सुसमाचार समझा रहे थे, मेरे जीवन में पहली बार पाप का एहसास हुआ और मुझे लगा कि मुझे परमेश्वर से क्षमा की ज़रूरत है। मैं चाहती थी कि वह मुझे माफ़ कर दे। मैं कभी भी आसानी से नहीं रोती, लेकिन उस दिन मैं रोना बंद नहीं कर पाई। घर वापस जाते समय रोती रही। आधे रास्ते में सरिता सिस्टर ने मुझसे पूछा कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, तो मैंने बोला पहली बार मुझे पाप महसूस हुआ और मैं प्रभु यीशु से मुझे क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैं समझ गई कि यीशु मेरा परमेश्वर है, मेरा उद्धारकर्ता है और वह एक मनुष्य के रूप में जीने के लिए इस धरती पे आया और मेरे पापों के लिए अपना खून बहाकर सूली पर चढ़ा। मैं विश्वास करती हूँ कि वह दफनाए जाने के बाद तीसरे दिन जी उठा है और मेरे लिए जगह बनाने के लिए स्वर्ग में चले गए। उस दिन के बाद से मुझे बहुत अलग महसूस हुआ। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और अब मुझे लगता है कि मैं समझ सकती हूँ कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। मैं पहले पढ़ने के लिए समय नहीं देती थी और प्रार्थना के लिए भी उतना समय नहीं देती थी, लेकिन अभी मुझे वक्त देना अच्छा लगता है। धन्यवाद प्रभु यीशु मेरा उद्धारकर्ता बनने के लिए। धन्यवाद।